बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपका बच्चा मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा जिद करता है और जब उसे वो मोबाइल मिल जाए तो एक ही जगह एक ही पोजीशन में टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल को बस तकने में गुजार देता है और इसके बाद भी जब उससे वो मोबाइल लिया जाए तो वो रोना शुरू कर दे और उसके ये टेंट्रम्स इतने वायलेंट किस्म के हों कि आपको उसे वो मोबाइल वापस देना पड़े। अब सुनने में ये एक छोटे बच्चे का टिपिकल बिहेवियर लगता है, लेकिन जब आप इसके पीछे की साइंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि योर चाइल्ड इज एन एडिक्ट। आपके बच्चे को मोबाइल स्क्रीन का नशा लग चुका है और वो इसका आदी हो चुका है। अनबिलीवेबल। इस वीडियो के आखिर तक आई विल कन्विंस यू कि ये सच है, लेकिन इसमें बेचारे मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चों के शोज को डिजाइन ही कुछ इस तरह किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक उसे देखते रहें। इस वीडियो में हम YouTube पर बच्चों के सबसे ज्यादा मशहूर चैनल को एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे बच्चों के ब्रेन को हैक करते हैं। एक्सपर्ट्स का इसके बारे में क्या कहना है, रिसर्च हमें क्या बताती है और आखिर में एज पेरेंट्स आप इस हवाले से क्या कर सकते हैं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि एडिक्शन क्या होती है ताकि आप रिलेट कर सकें। एडिक्शन नशा या आदत एक ऐसी हालत है जिसमें एक फर्द किसी चीज या रवैये का ऐसा आदी हो जाता है कि ये जानते हुए भी कि वो इसके लिए नुकसानदेह है फिर भी उसे किया जाता है। इस सब का जिम्मेदार होता है एक केमिकल डोपामीन। जब भी एक बंदा नशा करता है तो उसका दिमाग डोपामीन सेक्रेट करता है। अब नशे का डोज जितना ज्यादा होगा डोपामीन उतना ही ज्यादा खारिज होगा। इसी तरह ये डोपामीन ज्यादा से ज्यादा खारिज कराने के चक्कर में बंदा नशे का आदी हो जाता है। एडिक्शन की मोटी मोटी दो इकसाम होती हैं। नंबर 1 सब्सटेंस एडिक्शन, इसमें बंदा किसी चीज का नशा करता है, मसलन शराब और चर्स वगैरह। दूसरी है बिहेवियरल एडिक्शन, इसमें बंदा कोई नशा और चीज इस्तेमाल नहीं करता बल्कि एक बुरी आदत अपना लेता है, जैसे गैम्बलिंग एडिक्शन, जुए की आदत। इसी तरह सोशल मीडिया एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन और फूड एडिक्शन वगैरह। बच्चों में यही बिहेवियरल एडिक्शन होती है जिसके मेन फीचर्स ये हैं। नंबर 1 क्रेविंग, मोबाइल लेने की शदीद ख्वाहिश या तलब होना। नंबर 2 टॉलरेंस, उसी लेवल की तसल्ली के लिए दिन ब दिन मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ते जाना। नंबर 3 विथड्रॉल, जब भी मोबाइल का इस्तेमाल लिमिट किया जाए या उससे मोबाइल लिया जाए तो उसे चिड़चिड़ापन, बेचैनी और बेआरामी होना। नंबर 4 लॉस ऑफ कंट्रोल, लाख कोशिश के बावजूद भी मोबाइल के इस्तेमाल में कमी न कर सकना। नंबर 5 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरों के साथ इंटरेक्शन में मसले मसाइल और स्पीच डिले होना इसके मनफी असरात हैं जो हम आगे देखेंगे। तो ये 5 मेन फीचर्स हैं। अगर आपके बच्चे में ये मौजूद हैं तो जान लें कि आपका बच्चा एक एडिक्ट है। अब आते हैं जी कोकोमेलन की तरफ। कोकोमेलन इस वक्त न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का मशहूर तरीन किड्स यूट्यूब चैनल है। ये अब नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है, जहां इसे 2023 में सिर्फ अमेरिका में ही 33.3 बिलियन मिनट्स के लिए देखा गया और दिलचस्प तौर पर इसकी 56% ऑडियंस अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन और हिस्पैनिक घराने हैं, यानी हमारे एशियन बच्चे आर लविंग इट। अब सवाल ये है कि कोकोमेलन इतना पॉपुलर क्यों है। डॉक्टर पैट्रिशिया जो एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना है कि कोकोमेलन एनिमेशंस के ब्राइट कलर्स, वाइब्रेंट विजुअल्स और तस्वीरों की फ्लूइड मूवमेंट्स बच्चों के दिमाग के ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब एरियाज को बहुत शिद्दत से स्टिमुलेट करते हैं। दिमाग के ये एरियाज विजुअल प्रोसेसिंग और शेप्स, कलर्स और मोशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं। अब विजुअल्स जितने ज्यादा वाइब्रेंट और कलर्स जितने ज्यादा ब्राइट होंगे, दिमाग के ये एरियाज उतनी ही ज्यादा शिद्दत से एक्टिवेट होंगे। ये चीज बच्चों की अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेती है और उनका इसके साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो बच्चों के शोज को उनके लिए अनहेल्दी बनाती हैं? वेल, कुछ चीजें तो ऑब्वियस हैं, जैसे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लाइक वायलेंस, मारधाड़, सेक्सुअल या फिर गंदी जुबान का इस्तेमाल वगैरह। इन सब के अलावा भी कुछ छुपी हुई चीजें होती हैं जो अक्सर पेरेंट्स नोट नहीं करते, लेकिन वो बच्चों के लिए अनहेल्दी होती हैं और उन्हें एडिक्ट बनाती हैं। ऐसे कंटेंट में 2 खुफिया खसूसियात ऐसी हैं जिनकी चाइल्डहुड डेवलपमेंट के मुहक्किकीन सबसे ज्यादा मजम्मत करते हैं। नंबर 1 पेस, फास्ट पेस्ड, यानी बच्चों के ऐसे प्रोग्राम्स जो बहुत तेज रफ्तार होते हैं, मतलब उनमें बहुत ही जल्दी जल्दी सीन चेंज होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 9 मिनट, लिसन टू दिस, सिर्फ 9 मिनट के लिए फास्ट पेस्ड कार्टून देखना प्री स्कूल उम्र के बच्चों के दिमाग की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में कमी का बायस बन सकता है। अभी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में क्या चीजें आती हैं? इम्पल्स कंट्रोल, यानी कुछ करने से पहले सोचना, इमोशनल कंट्रोल, अपने जज्बात को काबू में रखना, इसके अलावा थिंकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मेमोरी। ये फास्ट पेस्ड कार्टून्स दिमाग को इतनी तेजी से स्टिमुलेट करते हैं कि दिमाग इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे बच्चों का अटेंशन स्पेन कम हो जाता है।
है, यानी वो ज्यादा देर के लिए किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। नंबर 2, अंडर एंड ओवर स्टिमुलेशन। डॉक्टर सुजन आर जॉनसन, जो एक बिहेवियरल और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, उनकी रिसर्च के मुताबिक जब बच्चे कार्टून्स देख रहे होते हैं तो उन्हें सिर्फ ऑडियो विजुअल स्टिमुलस मिल रहा होता है, यानी उनके दिमाग के सिर्फ सुनने और देखने वाले हिस्से एक्टिवेट होते हैं, जबकि एक नॉर्मल और हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तमाम सेंसेस का स्टिमुलेट होना जरूरी है। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ ये मामलात एक लंबे अरसे तक चलते रहें तो उसके दिमाग का साइज 20 से 30% तक कम हो सकता है। ये तो हुई दूसरे सेंसेस की अंडर स्टिमुलेशन। इसके अलावा इन्हें 2 सुनने और देखने के सेंसेस की स्क्रीन के फ्लैशेस, कलर्स, फ्लोरोसेंट इमेजेस और साउंड से ओवर स्टिमुलेशन इनके सेंसरी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और फंक्शन में मसले मसाइल पैदा कर सकती है। अब आते हैं जी उन मिसालों की तरफ जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, और दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर बच्चों के कार्टून्स का चैनल कैसे उन सब चीजों को अप्लाई करता है जो अभी हमने देखी, जिससे वो हमारे बच्चों के दिमाग को हैक करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जी कलर्स को। टेक फॉर एग्जांपल व्हील्स ऑन द बस, जिसमें इन्होंने कलर्स ब्लू, ग्रीन और येलो इस्तेमाल किए हैं, जिन्हें फुल यानी 100% सैचुरेशन पर रखा गया है, यानी आप जो मर्जी कर लो, इन कलर्स को इससे ज्यादा ब्राइट नहीं किया जा सकता। इस तरह की एक्सट्रीम सैचुरेशन नोटिफिकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि उन्हें आपकी अटेंशन मिल सके। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी काम के लिए मोबाइल उठाते हो तो देखते हो कि टिकटॉक पर एक नोटिफिकेशन आया है, तो आप अपना काम भूलकर सीधा उस पर क्लिक करते हो और घंटों फजूल स्क्रॉलिंग पर बिता देते हो। एग्जैक्टली यही बच्चों के साथ होता है। जब वो इन कलर्स को देखते हैं तो स्क्रीन से ग्लू हो जाते हैं। और रिमेम्बर, हमने पीछे देखा था कि कलर्स जितने ज्यादा ब्राइट होंगे दिमाग उतना ही ज्यादा स्टिमुलेट होगा, यानी उतना ही ज्यादा डोपामीन खारिज होगा और बच्चा उतना ही एडिक्ट होगा। और यहाँ तो इन्होंने 100% सैचुरेशन करके फुल स्टिमुलस दिया हुआ है। दूसरी चीज है रेपिटिशंस। बच्चों का जहन चीजों को बार बार सुनकर या देखकर सीखता है। इसे यूज करके आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो, लेकिन कोकोमेलन कार्टून इसी का अब्यूज करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर एपिसोड में एक लफ्ज को बार बार रिपीट किया गया है। मसलन नो नो बेड टाइम सॉन्ग में बच्चा हर काम के लिए पहले नो 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 कहता है। इसमें मस्बत पार्ट ये है कि वो आखिर में मान जाता है, लेकिन इंटरनेट पर बहुत सी माएं कंप्लेन करती हैं कि उनके बच्चे ने नो नो कहना इस कार्टून से सीखा है और अब वो हर काम के लिए नो 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 ही करता है और मानता नहीं है। कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। अब आते हैं जी कोकोमेलन के सबसे ज्यादा एडिक्टिव फीचर की तरफ, रैपिड कैमरा कटिंग, यानी बहुत तेजी से जल्दी जल्दी सीन चेंज होना। एक टिकटॉकर है द सर्कस ब्रेन के नाम से, उन्होंने 2 मुख्तलिफ कार्टून्स का आपस में कंपैरिजन किया और देखा कि कितने सेकंड्स में फ्रेम चेंज होता है। वॉच। Okay, so this is My Little Pony, just for reference, and I'm going to count as soon as the scene changes, and you'll see how many seconds happens. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now, so that was, a few seconds, 4 seconds, 5 seconds. Let's see how many seconds it takes for each one of these scenes to change. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. इस वीडियो में सेमेंटिक्स भी इसी तरह के नताइज तक पहुंचती हैं। लिसन। Takes number 1 spot with a whopping 95.9% of its shots being 2 seconds or under. कैन यू बिलीव दिस? 96% गाने के क्लिप्स 2 सेकंड्स या इससे भी कम के हैं। अब 2 सेकंड्स या इससे भी कम टाइम में एक छोटे बच्चे का इमेच्योर ब्रेन कैसे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। इसका रिजल्ट हमारे बच्चे ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। यहाँ इस आर्टिकल कोकोमेलन मेड माय किड अ ज़ॉम्बी में एक माँ अपने बच्चे की स्टोरी बताते हुए कहती है कि कोकोमेलन देखते हुए आप उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते रहें, लेकिन वो टस से मस नहीं होगा। ये मंजर बड़ा ही खौफनाक था। इसीलिए टिकटॉकर द सर्कस ब्रेन ने कोकोमेलन को फॉर किड्स कहा, और यही कहना है चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट जेरिका सेंस का, जिन्होंने कोकोमेलन को बेबी कहा। इनका कहना है कि कोकोमेलन एक ड्रग की तरह काम करता है जिससे आपका बच्चा एडिक्टेड हो सकता है, और जब आप उसे छुड़ाना चाहो तो विथड्रॉल के सिम्टम्स भी शो करता है। इसीलिए पाकिस्तानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इजना स्लेच भी कोकोमेलन देखने से मना कर रही हैं। लिसन।
तो जी कोकोमेलन से हम क्यों आजकल पेरेंट्स को मना कर रहे हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले नंबर पे कि जो स्क्रीन पे वो बना हुआ है वो बहुत ज्यादा शार्प कलर्स हैं, उनका कलर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टॉडलर्स में हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, एग्रेशन भी ज्यादा हो जाता है। और अभी जो न्यू रिसर्च है वो ये बता रही है कि इन बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज भी आ रहे हैं, जिसमें ऑटिज्म, ADHD इस तरह के मसले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जस्ट इंटरनेट गॉसिप नहीं है। आप रियल टाइम में अपने आसपास नोट कर सकते हैं कि बच्चों में ये मसाइल कितने बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों का देर से बोलना, जिसे स्पीच डिले कहा जाता है, कितना आम हो गया है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद होने के बाद कोकोमेलन की टीम ने अपने रिस्पॉन्स में कहा है कि हमारे शोज का मकसद बच्चों के बाहर खेलने का जो टाइम है उसे रिप्लेस करना नहीं है। वो बच्चों के तफरीह के वक्त में एक जगह रखते हैं और जैसा कि खाने और वर्जिश के साथ मामला होता है, ये वालिदैन पर है कि वो अपने बच्चे के लिए सही बैलेंस तलाश करें। एज यू कैन सी, उन्होंने ये जिम्मेदारी वालिदैन पर ही डाली है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं और हकीकत में एज पेरेंट्स आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिकमेंडेशंस के मुताबिक 18 महीनों से कम उम्र बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, यानी नो स्क्रीन टाइम। WHO की गाइडलाइंस कहती हैं कि 2 साल की उम्र तक बच्चों को कोई स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में दिन में 1 घंटा स्क्रीन टाइम रिकमेंड किया जाता है। वेल, इट ऑल कम्स डाउन टू यू एज पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, कि आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करते हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि आज के दौर में स्क्रीन को मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना नामुमकिन है। इसीलिए इसे खेल कूद के साथ बैलेंस करें और बच्चों के लिए जरा कम स्टिमुलेटिंग कार्टून्स या एज एन अल्टरनेटिव जरा एजुकेशनल कंटेंट सेलेक्ट करें। और हमेशा बच्चों को दिखाने से पहले उसे खुद देखें और कोई नामुनासिब चीज हो तो उसे फिल्टर आउट करें, फिर उसे बच्चों को दिखाएं। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगी है और पसंद आई है तो इसे तमाम वालिदैन के साथ शेयर करें। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।